हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 16 मई 9:30 सुबह मैंने क्यों कहा था कि कोई ना कोई ऑपरेटर आया है मार्केट में, बड़ा खिलाड़ी है और वो एक बेर है। यहाँ पर मैंने कहा था सुबह के 9:30। ये मैसेज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला था, जो लोग जुड़े हैं वहाँ पर। मैं हमेशा कहा है कि कोई कभी कभी लाइव मार्केट में मैं अपडेट दूंगा तो टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगा। एंड उस टाइम पर वीडियो नहीं बना सकता था। ऑब्वियसली ऑब्वियस रीज़न है वो, राइट। लाइव मार्केट चल रहा है तो आई विल शेयर इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। सो वहाँ पे मैंने ये क्यों कहा, तो काफ़ी लोग ने इस मूव के बाद जब मार्केट गिरा यहाँ तक, एंड देन मार्केट गिरने के बाद लोगों ने पूछा कि सर आपने क्यों बोला ऐसे कि यहाँ पे कोई ऑपरेटर है और हमको कैसे पता चलेगा लाइव मार्केट में कि हम ऑपरेटर एक्टिविटी कैसे हम ढूंढ निकालें। तो इसका जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है, एक इनफॉर्मल इनडायरेक्ट मेथड में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था एफआरवीपी के फर्स्ट वीडियो में, राइट। जहाँ पे हमने डिस्कस किया था ट्रैप्स के बारे में, ट्रैप कैसे ढूंढना है मार्केट में। तो ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इनडायरेक्टली मैंने आपको बता दिया था कि अनयूजुअल एक्टिविटी देखते कैसे हैं मार्केट में। बट इन दिस वीडियो लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल बिट फॉर्मल, एक अनयूजुअल एक्टिविटी देखते कैसे एंड रीजन फॉर मी टू शेयर दैट मैसेज। तो उससे पहले विल स्टार्ट ऑफ विथ अ हायर टाइम फ्रेम। जूम आउट करते एक बार, यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट कहाँ पे था। वी वर ट्रेडिंग अराउंड हियर, राइट। तो ये हमारे लिए फ्रॉम दिस स्विंग लो, दिस वॉज सम सॉर्ट ऑफ अ फिफ्थ वेव, कोई ना कोई फिफ्थ वेव था हमारे लिए। 3.5 हो या फिफ्थ वेव हो, कुछ सम फिफ्थ वेव था। इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, सम सॉर्ट ऑफ अ फॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। इतना हमको पता है। तो मेरा मेन इंपॉर्टेंस था एफआरवीपी डालने का यहाँ पर और देखने का कोई एक्टिविटी के लिए, बिकॉज कभी भी मार्केट जब घूमेगा तो हमको पता चलेगा, एक अलर्ट मिल जाएगा कि हाँ भाई कोई ना कोई मेजर प्लेयर एंटर हुआ है मार्केट में। सो नाउ हाउ डू वी डू दिस, हाउ डू वी डू दिस। काफ़ी लोग ने ऑलरेडी एफआरवीपी का पहला वीडियो देख लिया है एंड यू कैन सी द एफआरवीपी टूल जो है लेफ्ट हैंड साइड में। फोरकास्ट टूल्स में जाइए, वहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड फिक्स चेंज वॉल्यूम प्रोफाइल रहेगा, राइट। उसको हम क्या करेंगे, स्विंग लो से लेके, तो यहाँ पे मैंने कैसे देखा, एक्सप्लेन इट यू लाइव। आप कैसे करते हो, इट डिपेंड्स, आपकी प्रैक्टिस पे होता है। बट हाउ आई सॉ इट लाइव, जैसे मैंने मार्केट में चलते मार्केट में देखा और अगले दिन सुबह मैंने यहाँ पे एक्टिविटी चेंज कैसे हुआ वो कैसे देखा मैंने, आई जस्ट एक्सप्लेन इट। तो मैंने इस पहले स्विंग लो से स्विंग हाई तक एफ आर वी पी सेलेक्ट करके डाल दिया ऐसे, ऑलराइट। तो ये क्या बता रहा है हमको, पहले पहली बात है हमको बता रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हुई है, राइट। ये वाली बिग मूव जो आई है ग्रीन कलर कैंडल्स में, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग प्रेशर आई है। एंड वी सॉ इट इज़ अ वेरी गुड वॉल्यूम ऑल्सो, वेरी गुड वॉल्यूम से। ये दिस इज नॉट अगेन वो नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है, डेल्टा बेस्ड वॉल्यूम है, थोड़ा फर्क है। अगेन इस एफ आर वी पी के सेटिंग्स हैज़ बीन शेयर्ड ऑलरेडी इन द फर्स्ट ट्रैप्स वीडियो। वहाँ पे डिटेल में हर एक एक बिट, हर एक एक पन्ना एफआरवीपी का आपको समझ में समझा दिया है वहाँ पे। आप एक बार वहाँ पे जाके देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ ग्रीन कैंडल पे हूँ, तो लेट मी जूम इन को और भी अच्छा समझ समझ में आएगा, राइट। ओके, अभी मैं ग्रीन कलर कैंडल पे ही हूँ। मैं रेड कलर कैंडल पे अभी गया नहीं हूँ, सिर्फ ग्रीन कलर कैंडल पे हूँ ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर कैंडल पे हल्का सा थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अब ग्रीन कलर कैंडल पे तो ग्रीन होना चाहिए ना वॉल्यूम, यही तो हम सब ने रिटेलर्स ने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है। हमेशा हमको यही पता है कि ग्रीन कलर कैंडल पे ग्रीन कलर वॉल्यूम होता है, राइट। बट डेल्टा हमको कुछ और बता रहा है, कुछ और कहानी बता रहा है। डेल्टा हमको एक कहानी बता रहा है, ये कैंडल के अंदर की कहानी एक्चुअली हुक हो मेजर एरिया में कौन है वहाँ पे, एक सेलर बैठा है या फिर एक बायर बैठा है। तो यहाँ तक हमको सब क्लियर है कि सब साफ है कि कोई ना कोई एक बायर है, मेजर प्लेयर है। बट बीच बीच में एक सेलर आया है, बीच बीच में सेलर आया है यहाँ पर भी, राइट। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ, अभी क्या किया मैंने इसके बाद। इससे पहले यू सी दिस दिस एरिया, जिसे कहते हैं वैल्यू एरिया। अगेन ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आपको समझा दिया है। अब वापस कह रहा हूँ, पहला दो वीडियो एफ आर वी पी का प्लीज वो जाके देखिएगा। अब वैल्यू एरिया क्या होता है, बेसिकली वो होता है कि पूरे मूव में ये प्राइस रेंज में सबसे महत्व
इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा हुए है, ट्रांजैक्शन की इट्स नॉट लाइक वो कहते हैं कि नंबर ऑफ बाइंग सेलिंग नहीं, मेजर ट्रांजैक्शन पावर वाले, क्वांटिटी वाले एंड रियल प्लेयर्स वहां पर। उसके अंदर वैल्यू एरिया के अंदर एक लेवल होता है पीओसी करके। तो वैल्यू एरिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पीओसी। तो बेसिकली पीओसी पूरे रेंज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, राइट। वो हमेशा वैल्यू एरिया के अंदर आता है। पीओसी क्या है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ओके, हमारा एलओसी जो होता है लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये पीओसी है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। सबसे ज्यादा कंट्रोल यहीं पर है। नाउ इतना हमको समझ में आ गया। व्हाट डिड आई डू? अगले कैंडल पे शिफ्ट करूंगा अभी। ऑलराइट, तो उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग वॉल्यूम आई है, राइट। दिस इज अ वेरी गुड बाइंग वॉल्यूम। आई एम जस्ट शिफ्टिंग दिस टू द नेक्स्ट कैंडल। अभी तक ग्रीन कलर कैंडल पे थे, बस लाल कलर पे जा रहा हूँ अभी। अब क्या दिख रहा है आपको? आपको ये दिख रहा है कि राइट नाउ पीओसी यहां से शिफ्ट होके ऊपर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ है? एक और कैंडल पर जब हमने शिफ्ट किया था पहले लाल कलर कैंडल पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पर ऊपर आ गया। ऑल राइट, इससे हमको क्या पता चलता है? कोई ऑपरेटर की एक्टिविटी पता चलती है? नहीं, बस इतना पता चलता है कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मूव वहां पे स्टार्ट हुई है, कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन एरिया वहां पे हुआ है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अभी नेक्स्ट कैंडल्स पे एक एक करके मैं शिफ्ट करते जाऊंगा मेन कैंडल से पहले। ये हो गया हमारा 16 का सुबह का 9:15 से 9:30 तक कैंडल, है ना। उससे पहले की कहानी बता रहा हूँ, पहले चार जो लाल कलर कैंडल है उसके बारे में। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे अभी? अगले कैंडल पे शिफ्ट करते हैं एक एक करके। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? वही चीज़ है, पीओसी वहीं पे है, वैल्यू एरिया वहीं पे है। एक और कैंडल शिफ्ट करते हैं। ये यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। क्या थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। पीओसी तो वहीं पे है, वैल्यू एरिया यहीं पे है, बट ये वाला वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है, राइट। एक कैंडल वापस पीछे जाता हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते ग्रीन कलर कैंडल से। अच्छा खासा देखिए बाइंग प्रेशर है, ग्रीन कलर कैंडल से स्टार्ट किया है, गुड बाइंग वॉल्यूम, राइट। देखते जाइए अब धीरे धीरे। अगला फर्स्ट रेड कलर कैंडल, सेकेंड रेड कलर कैंडल, अब थर्ड रेड कलर कैंडल पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये देखिए ग्रीन कलर का बाइंग वॉल्यूम कहाँ तक चले गया। ये कम नहीं हुआ है, वॉल्यूम कम नहीं हुआ है। इसके सामने, ये तीन कैंडल के सामने यहाँ पे काफी सारा वॉल्यूम आया, ह्यूज अमाउंट्स। ये छोटे लगने लग गए, इसके सामने इतना ज्यादा आ चुका है, राइट। यहाँ पे कुछ कहानी शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे। राइट, सो लास्ट मेन कैंडल से लास्ट कैंडल, एक और कैंडल फोर्थ रेड कलर कैंडल पे जाते हैं। यहाँ पे तो और भी थोड़ा छोटा हो गया है, राइट, और भी छोटा हो गया है ये सब। तो यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट फोर रेड कलर कैंडल्स में इतना सारा एक्टिविटी हुआ है, राइट, कि पिछले सारे कैंडल्स एकदम छोटे पड़ गए इसके सामने, राइट। पीओसी भी यहीं पे है, वैल्यू एरिया भी यहीं पर है। गुड। नाउ नेक्स्ट कैंडल, मेन कैंडल पे जब मैं जाऊंगा तो आपको पहले देख उससे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे ब्लू कलर बहुत है, राइट। ब्लू कलर यहाँ पे बहुत है, इसका मतलब बाइंग प्रेशर होता है। तो नेट बाइंग प्रेशर है इस एरिया पर, नेट ओवरऑल। राइट नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू द मेन कैंडल। 16 की सुबह 9:15 वाली कैंडल को शिफ्ट करने वाला हूँ मैं। आप क्या देखेंगे? देखिए आपको पूरा का पूरा लाल हो गया है, पूरा का पूरा लाल हो गया है। ये यहाँ तक लाल हो चुका है। तो ये क्या था? ये वाली कैंडल का लो, दिस एंटायर थिंग लाल हो चुका है। एंड ये वाला पीओसी जो है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इस कैंडल के हाई पे, हाई इक्वल टू, ये कैंडल का हाई इक्वल टू ओपन था, राइट। तो एवरीथिंग इस कैंडल, डे हाई नहीं कह रहा हूँ, इस कैंडल का हाई पूरा का पूरा लाल हो चुका था। एक स्टेप पीछे ले लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा फर्क। ये हो गया उससे पहले वाला कैंडल, उसके बाद वाला। यहाँ तक उससे पहले वाला कैंडल तक हमको समझ में आया कि यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम पूरा खा गया है। ये सिर्फ चार कैंडल ने पूरा बाइंग वॉल्यूम खा लिया था, एंड नेट बाइंग था।
इस कैंडल पे नेट सेलर्स आए हैं, पूरा का पूरा डीप रेड में हो गया, राइट। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा खिलाड़ी आ चुका है मार्केट में, और वो शॉर्ट कर चुका है, इज अ शॉर्ट। क्या इससे हमारे लिए काफ़ी है कहानी? इज दिस एनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई हमको शॉर्ट करना है मार्केट में, कि हमको कोई लेवल चाहिए, कोई प्लान बनाना पड़ता है, कि स्ट्रक्चर देखना पड़ता है आगे क्या? तो उस दिन शाम को मैंने कोई एनालिसिस नहीं शेयर किया था, 19 तारीख को मंडे को मैं बस वेट करते रहा कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। एंड देन 19 की शाम को या फिर अगले दिन सुबह सुबह बिफोर मार्केट ओपन्स मैंने एक वीडियो अपडेट डाला था। ये मैंने कहा था वेरी सिंपल, अभी हमको एनालिसिस कन्वर्ट करना है अपने, सॉरी, ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए। एक ट्रेडर कैसे सोचना चाहिए, एनालिस्ट के लिए काफ़ी है, राइट, क्योंकि एनालिस्ट के लिए कोई लेवल की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ी ना कोई ट्रेड लेने वाला है, उसको स्टॉप लॉस से मतलब नहीं, कुछ नहीं, राइट। एनालिस्ट बस मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है वो देखेगा। नाउ प्लान क्या बना था हमारा, मैंने क्या कहा था आपको कि एक डमी मूव आएगा, सपोज यहाँ तक था मार्केट 19 तारीख को बंद हुआ था, एक डमी मूव अगर आता है ऐसे ऊपर जाके, तो यहाँ की पूरी लिक्विडिटी खा जाएगा, यहाँ पे जो भी बचे हैं छोटे मोटे खिलाड़ी, वो लोग सब फंस जाएंगे इसमें। डमी मूव हमेशा रिटेल को फंसाने का होता है, एंड 90% ये जब ऐसे कोई मूव आता है इसके बाद एक डमी मूव आता है, पर ये ट्रैप मूव नहीं है, राइट, ये ट्रैप मूव नहीं है, क्योंकि हमने लाल कलर कैंडल पे लाल वाला सेलिंग प्रेशर देखा है। ट्रैप मूव क्या होता है, हम ग्रीन कलर कैंडल पे अगर हमने लाल कलर का सेलिंग प्रेशर देखा हो, तो वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एफआरवी में बहुत डिटेल में समझा दिया था, ट्रैप्स कैसे पकड़ते हैं, राइट। फिर भी हमारे पास ये प्लान था कि एक बार ये डमी मूव आ जाए ऊपर, एक बार ये डमी मूव आ जाए तो हमको 100% गारंटी होगी कि यस, इसके बाद मार्केट गिरने ही वाला है। ये हमारा पहला प्लान था। दूसरा क्या प्लान था हमारे पास, कि अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता, एक डमी मूव क्रिएट नहीं करता रिटेल को फंसाने को, वी हैड 38 to 50% का एक जोन था हमारे पास, राइट। इसमें हमने क्या किया, हमारा क्या प्लान था, इस जोन के ऊपर अगर टिकता है मार्केट 38 से 50% जोन, देन इट विल कंटिन्यू द ट्रेंड, ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा, राइट। जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने इसको तोड़ा, हमको गारंटी हो गया कि पुराना मूव, मैंने यही कहा था आपको ये सब फॉल होने से पहले, जैसे ही ये 38 से 50% जोन के नीचे टिकता है मार्केट, गारंटी ये वाला मूव खत्म हो चुका है, एंड देन वी आर गोइंग फॉर दिस स्विंग लो, चाहे एक दिन में आए चाहे 2 दिन में आए, धीरे आए फास्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वी आर गोइंग फॉर दैट स्विंग लो, मैंने आपको ये समझा दिया था, क्योंकि ये एक टर्मिनल लेग था मार्केट में, एंड देन वी हैव बेसिकली कम हियर। अब ये वाला ऊपर मूव अप मूव भी एक छोटा बहुत ट्रैप मूव जैसा लग रहा है अभी, इसके बारे में हम वीकेंड वीडियो में, दूसरे वीडियो एनालिसिस वीडियो में बात करेंगे, बट फॉर नाउ आपको इतना समझ में आना चाहिए कि एक अनयूजुअल एक्टिविटी बढ़ना कैसा है, पकड़ना कैसा है। अब सवाल है कि सर क्या हम हर एक कैंडल शिफ्ट करते बैठेंगे क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे करने की, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता है। यहीं पे मैंने क्यों देखा, क्योंकि मुझे पता है कि ये मार्केट यहाँ से घूमने वाला है, हमने प्रीवियस स्विंग हाई भी तोड़ दिया था, वी आर इन सम फिफ्थ वेव, ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे एफआरवीपी के लिए डाला था। आपको हर कैंडल पे डालने की जरूरत नहीं है, राइट। कहाँ पे डालना है वो इम्पोर्टेंट है, कब डालना है वो इम्पोर्टेंट है, वो टाइम एनालिसिस कब, वो तो टाइम एनालिसिस कब मतलब समय, राइट, वो टाइम एनालिसिस बताएगा। कहाँ पर, प्राइस एनालिसिस बताएगा। तो प्राइस एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न द एलएटवे मास्टर कोर्स, आपको पता होना है कि ये एक ब्रेकआउट नहीं है, ये एक फाइनल लेग है, टर्मिनल लेग है, राइट। तभी आपको पता चलेगा हाँ भाई मुझे यहाँ पे एक ढूंढना है एफआरवीपी, ताकि मुझे समझ में आए कि यहाँ पे कोई ऑपरेटर की एक्टिविटी हो रही है कि नहीं। ऑलराइट, दैट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में, एफआरवीपी के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक पैटर्न समझाऊंगा। एफआरवीपी का जो मेरा फेवरेट पैटर्न है, एक शॉर्टकट है मेरे लिए, कि मुझे पता चले कि हाँ भाई आगे आने वाला मूव एक रिवर्सल मूव होगा, इसके बाद मुझे इस पार्टिसिपेट नहीं करना है, इसके बाद मार्केट रिवर्स होने वाला है। ये वाली एक पैटर्न होती है एफआरवीपी में, जो मैंने अपने रिसर्च में देखा है, दैट आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। बट उससे पहले आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स देखना पड़ेगा।
आपको वो, क्योंकि आपको फर्स्ट पार्ट तो देखना ही पड़ेगा ट्रैप्स वाला वीडियो, क्योंकि आपको सेटिंग जानना पड़ेगा, सेटिंग्स कैसे सेट करते हैं और ये सब कलर कोडिंग क्या है, राइट। ये डिफ़ॉल्ट में नहीं रहेगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो वो सब आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। जो लोग ने एलियट वेब मास्टर कोर्स पढ़ा है, आपको सेकेंड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको फ्यूचर लेवल्स निकालने के लिए। समझ रहे हैं आप? फ्यूचर लेवल्स निकालने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो वाला वीडियो, सेकेंड वाला वीडियो। Alright guys, I'll see you in the next video. Till then, take care and be safe. Keep learning and keep improving.